मुजीच्या पेरका कलाप के इसारा मस्त जमादारा राशा दिल रुबा नन ब्या 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 सोरे दा सबा नन ब्या ब्या ब्या. आपको पेशावर में आपकी जो रिहाइशगाह थी, जहाँ आप रहती थी, उसका पता याद है? मुझे बिल्कुल पता याद है. 3152 बख्शी स्ट्रीट, करीमपुरा. बस और क्या कहूँ, करीमपुरा. सारी हिंदू गलियां थी वहाँ पे. तो हमारी गली के शुरू में मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, पृथ्वीराज कपूर जी के फादर रहते थे. लेकिन जब मैं पैदा और बड़ी हुई तो वो लोग वहाँ नहीं थे. और उसके बिल्कुल सामने गली थी पोलाराम की गली. तो जब पृथ्वीराज जी दिल्ली पेशावर आते थे तो मैं भी वहाँ खेलने जाती थी. तो हम बचपन से ही शमी कपूर, शशि तो बहुत छोटा था, उसको वहाँ के लोग कहते शीशी बुलाते थे. कहते थे ये हिंदू लोग क्या नाम रखते हैं, लड़के का नाम शीशी रखा हुआ है. और बहुत अच्छा था. लेकिन ये था कि मुझे 8 साल की उम्र में बुर्का पहनना पड़ा. हाँ, आपने बुर्का. बात यह कि मेरे बाल थे ब्राउन. तो मैं बाहर गई तो एक मोची बाहर बैठता था गली के बाहर. तो वो करने का, खान साहब को बोलो बुर्का पहना है, हमको अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह की तरफ देखना. तो बहुत जवान हो गया, हमें नहीं अच्छा लगता. मैं घर आई तो मैंने अपनी माँ से कहा, मेरी नानी को कहा मेरे को बुर्का बना दो. तो उन्होंने, हमारी धोबन आती थी, तो उसने कहा मेरी बेटी की शादी हुई है तो उसका बुर्का का रह गया, उसको नया बुर्का सिलवा के लिया है उसके दहेज में, तो तुम ले लो. अब ठीक है, उसकी बेटी का था, पर बेटी तो लंबी थी, मैं तो 8 साल की थी. मैंने बुर्का डाला, जाली पता नहीं पीछे सर के पीछे रखी कि मुंह पे रखी, जाली वाली कुछ का पता ही नहीं है. और पहन के झटपट मटक के बाहर चली गई. और वहाँ एक दुकान में मट्टी के सिकोड़े, मट्टी की चीजें बनी, वो घड़े और जो कुछ कटोरे, वहाँ एकदम जाके मट्टी की चीजों के ऊपर गिर गई. कितनी चीजें तोड़ी पता नहीं. वो मालिक आया, उसने मेरा बुर्का हटाया, उसको तय करके मेरी बगल में दिया, कहा जा तेरा अल्लाह बेली हो. आधी दुकान तोड़ दी बेवकूफ. तू कैसे, तेरी जूतों से मेरे को पता चल गया ये कोई बच्चा है, और तू माँ का बुर्का उठा के पहन के आ गई, मेरी दुकान तोड़ दी है. लेकिन था तो पेशावर का, बड़े दिल वाले लोग होते हैं पेशावर के. मैं अब अपनी बात करते करते एक बात कहती हूँ. मैं जब भी टेलीविजन पे देखती हूँ, यहाँ भी, अब जबकि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, जब पेशावर में कुछ होता है मुझे बहुत अफसोस होता है. मैं कहती हूँ मेरे पेशावर को कब बख्शेंगे लोग, जहाँ के लोग सचमुच, जो कि वहाँ के अपने लोग हैं, वो सब फरिश्ते हैं. कभी हमने बचपन में नहीं देखा कि किसी ने किसी लड़की को छेड़ा हो, किसी की चोरी हुई हो. हम औरतें रात को शादियों पे गाने गा के रात को वापस आती थी अपने घरों 12 बजे 2 बजे. किसी ने ही रोका कि तेने गले में क्या डाला हुआ है. ये बेचारे लोग, गरीब लोग जमीन पे सोए होते थे अपनी छोटी छोटी टोकरियों में, जिसमें वो फल वल बेचते थे. जो अभी यकीन है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सबसे अच्छे लोग पेशावर में रहते हैं. मुझे नहीं पता क्यों वो इतने अच्छे हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे लोग हैं. आपने कभी कोशिश नहीं की पेशावर जाने की वापस? मैं आपको बताऊं, मैंने कोशिश की. मेरे हस्बैंड को मुझसे भी ज्यादा शौक था कि हम पाकिस्तान, उनका वो टेलीविजन का प्रोग्राम करते थे यहाँ पे लंदन में, जो कि उनके पाकिस्तानी सुनने वाले ज्यादा ही थे. लेकिन मुश्किल ये हुई कि किसी ने मुझको, मेरा एक कजिन है वो गया था पेशावर, उसने आके बताया कि मैं वहाँ बड़ा रो के आया हूँ वापस, क्योंकि घंटा घर के लेफ्ट साइड को पीछे करके हमारी गलियां थी. और उसने कहा कि सारी गलियां गिरा दी गई हैं और वहाँ कपड़ों की मार्केट, सस्ते कपड़ों की मार्केट, वो छप्पर वाली मार्केट है. कहने लगा हमारी किसी का कोई घर नहीं है वहाँ. अब भी क्या बताऊं, हर रात मैं सोकर मैं पेशावर में होती हूँ. कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों सारे बूढ़े लोगों को अपना बचपन याद आता है. मुझे अब तक सब कुछ याद आता है. हमारा 7 छत का मकान था, ऊपर के 2 छत खुले थे, गर्मियों में जहाँ सोते थे. मैं 7वीं छत पे टांगे लटका के जमीन की तरफ बैठी रहती थी. हर कोई हमसाया मुझे कहता था खुदा के लिए हट जाओ, गिर जाओगे नीचे. लेकिन बच्चे बेवकूफ होते हैं. मैं तो खैर अभी वैसी हूँ, मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज से. तो मैं शायद पेशावर के लोग ऐसे ही होते हैं. और सबसे बड़ी बात, शायद मैं अपने पेशावर के भाई बहनों को बता सकूं, उनको इससे सुकून मिले कि हम लोग हिंदू लोग जब पेशावर से भागे, उससे पहले या उसके बाद हमने कभी नहीं सुना किसी वहाँ के बाशिंदे ने हिंदुओं को मारा है.
شاید پشاور ہی ایسی جگہ تھی، امید کرتی ہوں اور بھی ایسی جگہ رہی ہوں گی، چاہے انہوں نے کتنا سنا کہ ہندو لوگ مسلمانوں کو انڈیا کی طرف مار رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی نے ہمیں ہاتھ نہیں لگایا. سرخ پوش آتے تھے، گلیوں کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھ پکڑ کے، کہتے بہن جی تمہیں جدھر جانا تم جاؤ، تمہارا وطن ہے، کوئی ڈرو نہیں، اس گلی میں جانا اس گلی میں جاؤ، جدھر جانا جو کرنا، اپنے بھائی کو بولو کیا چاہیے. بادشاہ خان خود آتے تھے گلیوں میں، ہم کو تسلی دینے آتے تھے. میرے لیے وہ جنت تھی. میں امریکہ میں بھی رہی ہوں 5-6 سال، اور اب پچھلے 50 سال سے لندن میں رہ رہی ہوں، لیکن اب بھی میرا پشاور میری جنت ہے.